नमस्कार। चलिए आज जरा भारत के इतिहास में एक खास दिन को करीब से देखते हैं। 16 मार्च। देखने में तो ये बस एक तारीख है, लेकिन सोचिए इसमें कितनी सारी कहानियां छिपी हुई हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि एक देश कैसे बनता है, कैसे बदलता है और कैसे आगे बढ़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक दिन हमें किसी देश के इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी पूरी यात्रा के बारे में कुछ बता सकता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं उस दौर से जब बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे और संधियों से जमीनों के नक्शे बदल रहे थे। सबसे पहले चलते हैं साल 1527 में, खानवा की लड़ाई। यहां बाबर ने राणा सांगा को हराया और ये कोई मामूली जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा निर्णायक पल था जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव को बहुत बहुत मजबूत कर दिया। अब चलिए यहां से लगभग 300 साल आगे चलते हैं, साल 1846 में। इस दिन अमृतसर की संधि पर दस्तखत हुए। पहले एंग्लो सिख युद्ध के बाद हुई इस संधि ने पता है क्या किया? इसने कश्मीर को जम्मू के राजा गुलाब सिंह के हवाले कर दिया और इस एक फैसले ने इस पूरे इलाके का सियासी नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचकर देखिए, 1527 में एक लड़ाई से एक साम्राज्य की नींव रखी जाती है। फिर लगभग 3 सदियों के लंबे अंतराल के बाद 1846 में एक संधि से देश का नक्शा ही दोबारा बना दिया जाता है। एक ही तारीख, लेकिन दो बिल्कुल अलग-अलग युगों में दो इतनी बड़ी घटनाओं की गवाह बनी। अच्छा, तो साम्राज्य बनाने वाले इन जंग के मैदानों से अब हम एक बिल्कुल अलग मैदान की तरफ चलते हैं। एक ऐसा मैदान जिसने पूरे देश का दिल जीता हुआ है। हाँ, क्रिकेट का मैदान। देखिए 16 मार्च का दिन ना क्रिकेट के लिए भी बड़ा यादगार है। 1910 में इसी दिन पैदा हुए थे इफ्तिकार अली खान पटौदी। कमाल की बात यह है कि वो अकेले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए खेला। और फिर 1995 में भूपेंद्र सिंह और पी वर्मानी ने तो कमाल ही कर दिया। रणजी ट्रॉफी में 7वें विकेट के लिए 461 रनों की एक ऐसी जबरदस्त साझेदारी की जो एक रिकॉर्ड बन गई। अब जरा इस नंबर को देखिए, 201। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं है, नहीं, इसके पीछे धैर्य और जबरदस्त इरादे की एक पूरी कहानी है। हाँ, ये स्कोर था नवजोत सिंह सिद्धू का, जो उन्होंने 1997 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था। लेकिन जो बात इस पारी को सबसे अलग बनाती है ना, वो ये है कि इसे बनाने में उन्हें पूरे 673 मिनट लगे थे। उस वक्त ये टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे धीमा दोहरा शतक था, सोचिए जरा। और अब क्रिकेट इतिहास का शायद सबसे जादुई नंबर, 100। साल 2012 और तारीख यही 16 मार्च। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वो कर दिखाया जिसे कभी नामुमकिन सा माना जाता था। वो 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। ये वो पल था जिसने क्रिकेट के इतिहास में भारत का नाम सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। तो चलिए क्रिकेट के मैदान की चकाचौंध से आगे बढ़ते हैं। अब एक नजर डालते हैं आधुनिक भारत की कुछ झलकियां पर। और हां, इनकी भी एक कड़ी 16 मार्च से जुड़ती है। देखिए, 16 मार्च का दिन सिर्फ जंग और खेल का ही नहीं है, कला और साहित्य के लिए भी ये एक अहम दिन है। 1947 में हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े नाम, कवि और लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय का निधन हुआ था। ये साहित्य जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति की। कभी कभी ना एक ही दिन एक देश के सामने खड़ी अलग अलग चुनौतियों को आईने की तरह दिखा देता है। मिसाल के तौर पर 16 मार्च 2008 को देखिए। एक तरफ देश में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन 5.11% के साथ 9 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर थी, और ठीक उसी दिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह के डेथ वारंट पर साइन कर रहे थे। देखिए, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें एक ही दिन में। और भारत पाकिस्तान के रिश्तों का ये सिलसिला आगे भी चला। ठीक 1 साल बाद 2009 में शरद सभरवाल को पाकिस्तान में भारत का नया हाई कमिश्नर बनाया गया। उसी तारीख को एक और अहम कड़ी। और अब चलिए बिल्कुल हाल के वक्त में आते हैं। इसी साल 2024 में इसी तारीख को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में अपनी 63 दिनों तक चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को पूरा किया। ये दिखाता है कि ये तारीख आज भी भारत की राजनीति के लिए कितनी मायने रखती है। तो कहां से शुरू किया था हमने? लड़ाइयों और संधियों से, और कहां तक आ गए? क्रिकेट के रिकॉर्ड्स और आज की राजनीति तक। ये 16 मार्च का दिन एक तरह से भारत की पूरी यात्रा का एक छोटा सा आईना है।
ये हमें बताता है कि इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों और तारीखों का हिसाब नहीं है, बल्कि ये तो हर दिन की छोटी बड़ी कहानियों से मिलकर बनता है। और ये पूरी कहानी हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, आने वाले कल के 16 मार्च को इतिहास में और किन नई घटनाओं के लिए याद किया जाएगा।